सरकारी जो पैसा है उसे वेस्ट करने का बस तरीका है। इससे अच्छा तो किसी गरीब के घर में विकास हो जाता। अगर ये रोड कटिंग आगे होती है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे लोगों को सुविधा होगी। लोग वैसे यहाँ से भीमताल होते हुए उनका बहुत लॉन्ग रास्ता पड़ता है, यहाँ से शॉर्ट रास्ता होगा उनका। आवागमन में बढ़िया। और कभी भी गोलापुर और ज़्यादा खतरा 2 बार तो दिखा दिया टेलर में है। बड़े निर्माण कार्य पर लोग लगाया जाए, ये बात हमारे प्रोफेसर जो है हमारे नैनीताल के, उन्होंने भी कही है। अजय रावत जी ने ये उनका भी शब्द है कि नैनीताल बहुत दैनिक है। हाँ, क्योंकि पहाड़ यहाँ के पहाड़ इतनी लोड लेने की स्थिति नहीं है जिस हिसाब से यहाँ लोड दिया जा रहा है इनको। इससे ग्रामवासी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसके लिए बहुत व्यापारिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। प्रस्ताव भी लगा चुके हैं, हम कितनी बार कोशिश भी कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्तोलिया के साथ। इस समय हम हैं हल्द्वानी नगर निगम के समीप भुजिया घाट क्षेत्र पे और यहाँ पर ये 2 रोडें, एक जो एक नैनीताल हाईवे है और एक जाती है आपकी सूर्याजाला गांव पे। आइए आज इस रोड का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या समस्याएँ हैं। और जैसे कि सुना गया है कि ये रोड आने वाले भविष्य में 7 ताल या आपके तिरछा खेत भीमताल के समीप मिल सकती है। तो जरा देखते हैं क्या रहेगी स्थिति यहाँ की। अब हमें ये एक स्थानीय नागरिक दिखाई दे रहे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हो आपका? किशोरीलाल। किशोरी जी, ये बताइए जो ये रोड गई है अभी सूर्याजाला को, ये लगभग कितने समय पहले इस रोड का निर्माण हुआ है? ये 2010 में हुआ है। 2010 में। और उसके आसपास इस रोड के बारे में सुना गया है कि ये रोड आने वाले भविष्य में आगे 7 ताल या तिरछा खेत भी मिल सकती है। 7 ताल में लीजिए, ऐसे तो है। ये है। अभी यहाँ से कितनी कटी है ये रोड आगे को? ये 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो अगर आपको लगता है कि जैसे अगर ये रोड आगे 7 ताल वगैरह मिल जाए तो आने वाले भविष्य में जो वाहनों का दबाव है वो कम होगा, जाम की स्थिति कम होगी? जाम की स्थिति तो हमारे हिसाब से ये जो आइडेंटिफिकेशन बन रही रोड जलीकोट में, इससे फायदा होगा और इससे भी होगा फायदा, क्योंकि मतलब मेहरा गाँव मिल जाएंगे। मेरा गाँव। हाँ, लेकिन इसमें बहुत खर्चा आना है। रोड की हालत बहुत खराब है। इस समय की जो परिस्थिति है, जो हमारे जो 17-18 अक्टूबर 2022 में आपदा आई थी, उसको देखते हुए तो एक ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत घातक होने वाली है। और पहाड़ों में मेरे हिसाब से पहाड़ों में जो है रोड बहुत चौड़ी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देख लिया होगा गोला पुल खतरे में है, और कभी भी गोला पुल और ज़्यादा खतरा 2 बार तो दिखा दिया टेलर। सही बात है। और ये गोला क्या वहाँ के आप उसको देख के समझ जाइए। मैंने इसमें एक पत्र बहुत पहले लिखा भी था मीडिया को। मैंने बहुत पहले लिख दिया था, मैंने कहा आने वाले टाइम में जो पहाड़ों में हैं बड़े निर्माण कार्य पर लोग लगाए जाए। ये बात हमारे प्रोफेसर जो है हमारे नैनीताल के, इन्होंने भी कही है। अजय रावत जी ने ये उनका भी शब्द है कि नैनीताल बहुत दैनिक है। हाँ, क्योंकि पहाड़ यहाँ के पहाड़ इतनी लोड लेने की स्थिति नहीं है जिस हिसाब से यहाँ लोड दिया जा रहा है इनको। ये हाँ वैसे भी चाहे रेतीला पहाड़ टाइप में और ये गिरते रहता है हमेशा। हाँ। ये भी एक पुरानी जो पुल थी यहाँ पर, ये सूर्याजाला और इसको मिलाती है आपके। हाँ, ये वाली कौन सी ग्राम सभा हुई है? ये दोगड़ा और जो सूर्याजाला को मिलाती है, उसमें पुराना पुल हुआ करता था और वो बच चुका है शायद। पुल की दोनों साइड सारी साफ हो गई, खाली पुल बीच में खड़ा है। बीच में खड़ा है। अब वो किसी कार्य का तो है नहीं। अगर किसी दिन वो पुल अगर नीचे बैठ गया तो फिर और कटाव इधर को और इधर को बढ़ेगा। बहुत ज्यादा कटाव बढ़ा है, बहुत ज्यादा है इसमें। क्योंकि मैंने 2011 में लिखा है पत्र, और उसमें मेरे पास कॉपी है। मैंने उसी में लगा था कि मैंने कहा रेलवे ट्रैक और ये जो हमारे ये है हमारा जो गोला का क्या कहते हैं हमारे स्टेडियम, इसको खतरा है भी लगा है। गोला को गोला पार और हल्द्वानी की तरफ को बहुत बड़ा खतरा हो भी रहा है। इसमें वो परिस्थिति आ भी गई है, देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये रोड कटती है, आगे को कटती है, तो इससे जाम की स्थिति में तो फायदा होगा ना। जाम को फायदा होगा, लेकिन वो है फिर। लेकिन ये आप कहते हैं कि 2010 और 11 में ये कार्य हुआ है। हाँ, तब से ये कार्य ऐसी अटका हुआ है। तब से अटका हुआ भी, तो कुछ इनने टहल लगाए हैं। लेकिन हमारा जो गोला का पुल है उससे आगे को इस रोड की स्थिति बहुत ही खराब हुई है। चलिए देखते हैं आगे जरा किस स्थिति में है ये रोड, वहाँ जाते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं ग्राम पंचायत दोगड़ा। ये है ग्राम पंचायत दोगड़ा और इसके सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा वो पड़ता है सूर्याजाला गांव।
इसी से रोड होकर के जानी है। 5 किलोमीटर की यहाँ से रोड कटी हुई है पहाड़ों के बीच में से। अगर ये रोड 6-7 किलोमीटर और आगे को कट जाती है तो ये रोड सीधे आपकी मिलेगी सातताल और भमाली के नज़दीक तिरछा खेत बाईपास पे, जिससे आवागमन काफ़ी सुगम हो जाएगा, शहर पे दबाव काफ़ी कम पड़ेगा। लेकिन अलग अलग तथ्य हैं, इन पहाड़ों को काटना भी एक हानिकारक हो सकता है, क्योंकि रेतीला पहाड़ है और ये पहाड़ टूट के अधिकतर गिरते रहते हैं। कूड़े का हाल लगभग सब जगह एक जैसा ही है। पंचायती राज विभाग ने कूड़ा संग्रह केंद्र बनाया है, लेकिन फिर भी देखिए कूड़ा इस तरीके से बिखरा पड़ा रहता है और इसके निष्पादन की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। कैसे ये कूड़ा उठेगा, कहाँ ये डंपिंग जोन में जाएगा। अभी हमें एक स्थानीय निवासी मिले हैं। भैया कुछ कहना चाहेंगे अभी कूड़े के बारे में? कूड़ा ऐसे कैसे बिखरा पड़ा है? मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए अभी बीच में हमारे ब्लॉक से इसके लिए अलग से बजट आया हुआ था। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का बजट है इसमें। उसके बाद बजट तो अपना खर्च करवा दिया है, लेकिन इसका कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। ये बीच बीच में इसका अभी ढेरी लगी रहती है, फिर इसमें आग लगा देते हैं। बताइए, ये गाँव गंदगी हो रही है, डायपर वगैरह सब पड़े हुए हैं। ये सर हमारी सरकारी जो पैसा है उसे वेस्ट करने का बस तरीका है। इससे अच्छा तो किसी गरीब के घर में विकास हो जाता सर। तो इसे क्या कारण मानते हैं ये जो उठ नहीं पा रहा है यहाँ से कूड़ा? सर ये सरकार की लापरवाही है, जो हमारे ब्लॉक स्तर पे बैठे हुए उनकी लापरवाही है सर। बजट तो दे देते हैं, उसके बाद कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं। बन तो जाती हैं, योजनाएं लागू भी होती हैं, लेकिन वो धरातल पे उतरती भी है फिर, लेकिन हाल उनका आखिरी में ऐसा ही होता है। और अब हम हैं सूर्या जाला के निकट। ये सामने आपको जो रोड दिखाई दे रही है, इसका निर्माण 2010 और 11 के मध्य हुआ है। तब से ये रोड ऐसी निर्माणाधीन है। अगर इस रोड का कार्य आगे 5 से 7 किलोमीटर और होता है तो ये रोड जा कर के मिलेगी आपके सातताल और तिरछा खेत, जो भमाली के नज़दीक है वहाँ पे। इससे शहर का जो दबाव है, वाहनों का जो दबाव है वो कम होगा और शहर में जाम की स्थिति भी कम होगी। कुछ अब इस तरीके से इस पुल की हालत हो गई है। ये देखिए, अब दोनों कोने इसके टूट चुके हैं, ये बीच में पुल बचा हुआ है। अगर और गहरी आपदा आती है तो ये पुल भी नहीं रहने वाला है। सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, हमेशा इसमें लैंडस्लाइड होते रहता है और बरसातों के दिनों में तो ये रास्ता भी बंद हो जाता है। आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको चाहे आप अतिक्रमण कहें या लापरवाही। नदी के बीचों बीच आपको ये रिजॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। नदी ने अपना रुख भी बदल चुका है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सूर्या जाला गांव है और सामने है दोगड़ा गांव। और यही जो रोड है, जो पहले वाली पुल आपको दिखाई दी, उस पुल से 5 किलोमीटर की कटिंग हुई है। यही रोड आगे जाकर के सातताल मिलनी है। देखते हैं सरकार की नींद कब खुलती है, कब ये कार्य पूर्ण होता है। और अब हम सूर्या जाला गांव के मध्य जो रोड कटी थी 2010 और 11 में, जिसका निर्माण हुआ था, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये रोड आगे कटनी है जो 5-7 किलोमीटर, उसका कार्य तो हो नहीं रहा है, इसका चौड़ीकरण जरूर हो रहा है इस समय। यहाँ पर पोकलैंड लगी हुई है। अब ये समझ में नहीं आता है कि चौड़ीकरण से क्या होगा, क्योंकि इस रोड का कोई ऐसे फ़ायदा तो इस समय है नहीं जब तक ये रोड आगे 5-7 किलोमीटर कट करके सातताल या तिरछा खेत में नहीं मिले। कुछ इस तरीके से हाल है रोड का। और अब हम चलते चलते भुजिया घाट, दोगड़ा ग्राम सभा, उस रोड से होते हुए सूर्या जाला सड़क के आखिरी छोर पे आ चुके हैं। 2010-11 पे इस सड़क का निर्माण हुआ था, तब से ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अब ये हमारी समझ से परे है कि इस रोड की आगे कटिंग ना करके, क्योंकि इसके आगे कटिंग होने से ये रोड आपकी सातताल और भमाली के निकट तिरछा खेत बाईपास पे मिलनी है, उसकी कटिंग ना होकर के इसका चौड़ीकरण क्यों किया जा रहा है? आखिर इससे फ़ायदा क्या है? चलिए देखते हैं, मुलाकात करते हैं, कोई जिम्मेदार अधिकारी या व्यक्ति मिले तो उससे जानेंगे इसके बारे में। और अब हम मौजूद हैं सूर्या ग्राम सभा में और यहाँ की ग्राम प्रधान है सुमन सूर्या। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। मैडम नमस्कार।
नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में आपका। धन्यवाद। मैडम ये बताइए, जो ये सूर्या गांव और सूर्यजाला गांव में जो रोड जा रही है अभी, चौड़ीकरण हो रहा है, जी हमें ज्ञात है कि इसका कार्य आज से लगभग 14-15 साल पहले 2010-11 के समीप हुआ था। जी तब से ये रोड वैसी की वैसी है, 5 किलोमीटर की ये रोड कटी है। जी ये आगे जो रोड है, ये हमारे समझ में ये है कि ये रोड आपकी 7 ताल वगैरह मिलनी है। जी तो क्या ये सच है? हाँ सही बात है। तो ये हमारी ग्राम सभा में मिलेगी, तोक में। रोक में हाँ। जी और यहाँ से ये 7 ताल जाएगी। हाँ, लगभग कितने किलोमीटर की कटिंग और बची होगी आगे? ये होगी 5-6 किलोमीटर और होगी। 5-6 किलोमीटर में 7 ताल पहुँच जाएगी रोड। हाँ, वैसे शॉर्ट में तो 5-6 किलोमीटर ही है, आप वैसे लॉन्ग करके थोड़ी 10 किलोमीटर लगी जाएगा। अगर ये रोड कटिंग आगे होती है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ के लोगों का बिजनेस वैसे 7 ताल में है, बहुत सा अधिकतर लोगों का। इससे लोगों को सुविधा होगी। लोग वैसे यहाँ से भीमताल होते हुए, उनका बहुत लॉन्ग रास्ता पड़ता है, यहाँ से शॉर्ट रास्ता होगा उनका। आवागमन में बढ़िया। आवागमन में हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे हल्द्वानी शहर में जाम लग जाता है, जाम जी। की स्थिति बन जाती है ये आपकी रानीबाग पुल वगैरह में। जी अगर ये रोड कटिंग हो जाती है और ये आगे मिल जाती है 7 ताल पे, हाँ तो इसको भी यूज किया जा सकता हाँ, है। बाईपास के लिए। बाईपास के लिए हाँ, यूज किया जा सकता बहुत है। बढ़िया रहेगा बाईपास के लिए। एक रोड अगर ऊपर जाने के लिए खोल दी जाए और एक रोड भवाली से इधर आने के लिए खोल दी जाए जाम की हाँ। स्थिति में, हाँ, इससे ग्रामवासी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसके लिए बहुत व्यापारिक बार गतिविधियां भी हाँ, बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। प्रस्ताव भी लगा चुके हैं हम, कितनी बार कोशिश भी कर चुके हैं। तो आप क्या कारण मानती हैं 2010 में 11 में इसका कार्य हुआ है और अभी भी निर्माणाधीन है ये, क्या बात होगी? इसमें पेड़ वगैरह ज़्यादा होंगे, कटिंग ज़्यादा होगी, इसलिए शायद वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, हाँ, मेन इसलिए कारण ये है। हाँ चलिए ये तो ठीक है, कटिंग हो जाए, आगे मिल जाए, व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आवागमन सुगम रहेगा और जाम की स्थिति से भी निपटारा किया जा सकता है। लेकिन ये जो चौड़ीकरण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? भविष्य में अब अगर यहाँ से बाईपास बनता है तो गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा होता है, तो ना इसलिए अभी रोड छोटी है ये। तो आप ये बताइए, जैसे चौड़ीकरण होने से पहले अगर ये इसकी कटिंग हो जाती तो पहले हाँ, वो कार्य होना चाहिए था, हाँ। क्योंकि कम से कम एक तरफ का आना जाना तो लगा रहता ना। ये कटिंग के लिए पहले ही सर्वे हुआ है ना, कटिंग के लिए भी, चौड़ीकरण के लिए। चौड़ीकरण के लिए हाँ, इसके लिए भी पहले से ही सर्वे हुआ है, इसलिए अभी हो रही है चौड़ी। तो ये कटिंग का कुछ पता है आपको कि कब तक होगी, कैसे होगी? कटिंग का काम चल रहा है, आप अपने स्तर से क्या कर रही हैं? देख रहे हैं काम कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना कट रहा है। मैडम एक चीज़ और है, जैसे चौड़ीकरण जो हो रहा है, रोडें कट रही हैं, लेकिन उससे लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। आपने देखा होगा ये जो रिजॉर्ट वगैरह भी बने हुए हैं, सब नदी के किनारे हैं, खतरा तो है ना उससे? खतरा है। हाँ, अब वो उनसे तो हमने बोल ही दिया है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं अब तो। और जैसे यहाँ पर अभी रिजॉर्ट वगैरह काफ़ी खुल चुके हैं, जी तो स्थानीय लोगों को भी कुछ रोज़गार मिल रहा है उससे? हाँ, मिलता है, बस थोड़ी बहुत तो है। थोड़ी बहुत ही है। हाँ, तो मैडम ये बताइए कि गांव वालों की क्या राय है इस चौड़ीकरण के बारे में और ये रूट कटिंग को लेके, जो आगे जिसका गांव वाले हमसे ही बोलते हैं कि आप प्रधान हो, आप कोशिश कीजिए ये रोड मिलाने के लिए। कितनी बार बोल चुके हैं गांव वाले, मतलब बैठक भी होती है तो वो बैठक में भी यही बात बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बोलते हैं ये रोड 7 ताल से मिलना। तो आपने किसी उच्च अधिकारियों से बात करी? जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये रोड PMGSY के अंतर्गत आएगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। हाँ, तो बात की है विधायक जी से भी, जितना लेवल तक ऊपर जा सकते हैं हम गए हैं, वहाँ तक प्रस्ताव दिए हैं। ये भीमताल विधानसभा, हाँ, कालाढूंगी विधानसभा। कालाडोंगी विधानसभा हाँ, आती है। जी। अच्छा, तो इसके विधायक तो हुए माननीय बंशीधर भगत जी। हाँ, तो मुलाकात करी आपने हाँ, उनसे? हाँ, प्रस्ताव भी दिए हैं उनको भी। चलिए हम भी अपने माध्यम से, प्रतिपक्ष संवाद के माध्यम से विधायक जी से मुलाकात करेंगे और देखते हैं कि कितनी जल्दी इसका निवारण होता है इस समस्या का। ये रोड जा कर के 7 ताल वगैरह मिलती है और सुगम यात्रा रहती है इधर लोगों की।